जोड़ दो वापसी और नीचे की तरफ। हथेली चिपकी हुई, श्वासों श्वास की गति सामान्य, और यहीं से उल्टा पैर पीछे जाएगा और ये सीधा वाला बैंड करते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। हथेली मिला देंगे, आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लेट जाएंगे, माथा, छाती, घुटने, पंजे, हथेली, नासिका, 6 के 6 अंग धरती पे टिके हुए, पेट पर ऊपर उठा हुआ रहेगा। सांस भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए धीरे धीरे पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, सांस भरते हुए ऊपर, पीछे वाला पैर आगे, दोनों पैर मिले हुए, हथेली टिकी हुई, श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे की तरफ खींचते हुए श्वास को और छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन। ये हड्डी क्या है? ये पृथ्वी का काम करती है शरीर के अंदर। जैसे पृथ्वी पे घर मकान होते हैं, ऐसी शरीर रूपी अंगों को टेकने के लिए इस हड्डियों की जरूरत है। और हड्डी बलवान कब बनती है? जब हम सूर्य नमस्कार के बाद शवासन में लेट जाते हैं। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे। उल्टी गड़बड़ लेने से सूर्य नाड़ी चलती है, और सूर्य नाड़ी का काम है शरीर के अंदर जो भी बीमारी है उन्हें समाप्त करना। पंजों पे बैठेंगे, वज्रासन की स्थिति। वज्रासन वो आसन है जो भोजन करने के बाद जरूर करना चाहिए। वज्रासन करने से भोजन पच जाता है ठीक से, जठराग्नि तीव्र हो जाती है, और नस नाड़ियों में जो रोग आने वाले वो कभी नहीं आते। नहीं तो वज्रासन ना करने से वात का पित्त बढ़ता है, शरीर में गैसें बढ़ती हैं और भोजन ठीक से नहीं पचता, एसिडिटी बन जाती है। दायां अंगूठा बाएं पे पीछे ऐसे मिलाते हुए, वज्रासन का मतलब एक वज्र नाड़ी होती है मूलाधार से कनेक्टेड, जिसके अंदर शरीर बलवान बनता है, ऊर्जावान बनता है। वो नाड़ी जो है जागृत हो जाती है वज्रासन में बैठने से, जिससे खून संबंधित कोई बीमारी नहीं होती, त्वचा संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। त्वचा संबंधी बीमारी कब होती है? जब भोजन ठीक से नहीं पचता है, फिर जो है खाल के अंदर निकल जाता है, वो एलर्जी हो जाती है, सफेद सफेद दाग हो जाते हैं। मूली और दही कभी एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे खाने से क्या होते हैं? सफेद दाग बनते हैं। अंगूठा नीचे 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ते हुए मंडूकासन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, और गर्दन ऊपर उठी हुई जैसे मेंढक की गर्दन होती है। मंडूक का मतलब होता है मेंढक आसन। 3 से 5 बार
नाभि चक्र में ही संपूर्ण ऊर्जा छुपी हुई है। जिसकी नाभि मजबूत, उसका शरीर मजबूत, उसकी पाचन शक्ति मजबूत, उसका हृदय मजबूत, उसका हाड़ मजबूत, उसका लीवर शुद्ध, पेट में कभी जलन नहीं होगी, गैसें नहीं बनेंगी, गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी। पथरी कब बनती है? जब भोजन शरीर में पचता नहीं है, सड़ जाता है तो पथरी बन जाती है। पित्ता कभी खराब नहीं होता है अगर व्यक्ति रोज नियम से 1 घंटे ये अभ्यास करेगा रोज तो। और जिन लोगों को खराब हो चुका है वो भी अपना जीवन का रास्ता आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जठराग्नि तो फिर भी बनती है। ये नहीं कि हमारा पित्ता निकल गया तो जठराग्नि नहीं बनेगी, वो उसका तो काम है बनना, बस रस नहीं मिलेगा, पाचन रस। उसके लिए जो है हल्का आहार खाओ और जीवन को सफल बनाओ। पित्ते के अलावा हमारे गुर्दे भी हैं, वो बचे रहेंगे तो शरीर की सफाई ठीक प्रकार से होती रहेगी। सांस छोड़ते हुए आगे, सेकंड पार्ट, उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर उठी हुई, मंडूकासन का सेकंड पार्ट। हवा भी ऐसी लगेगी जैसे कि आप एसी में बैठे हो, ठंड का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि अंदर आपकी बॉडी गर्म पड़ चुकी है। ठंडी बॉडी में ही रोग आते हैं, समझ लीजिए आप। एसी चल रही है लेकिन ठंड का एहसास नहीं होगा। और जिस समय यहाँ घोर धूप निकलेगी उस समय भी एसी का अभ्यास होता है, क्योंकि वायुमंडल में हमेशा सुबह के समय पेड़ पौधे शुद्ध ऑक्सीजन भेजते हैं। यहीं से पीछे की तरफ धीरे धीरे सुप्त वज्रासन। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, नाभि में उंगली लगा के, और ऐसे भी कर सकते हो। इससे आपका बीपी हमेशा कंट्रोल रहेगा। बीपी बढ़ने से क्या होता है? पैरालाइसिस होता है। घटने से क्या होता है? शरीर के अंदर जो प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है, मृत्यु की अवस्था बन जाती है। लेकिन अगर आप सुप्त वज्रासन करेंगे तो बीपी आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। शुगर नहीं बढ़ेगी कभी भी। जो शुगर का लेवल घटता बढ़ता है वो हमारे खून से संबंधित है। खून साफ बना रहेगा बॉडी के अंदर। देखो 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, और 3 ही वो हैं तुम्हारे काल, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। और 3 ही लोग हैं, पाताल लोग, धरती लोग और आकाश लोग। लेट जाओ आराम से, कोई परेशानी थोड़ी है। जब हम इसे खिला रहे हैं पिला रहे हैं तो इससे थोड़ी मेहनत भी तो लें, नहीं तो ये बालक बिगड़ जाएगा आपका, बिगड़ जाएगा, फिर रास्ते पे नहीं आएगा। इसे सुधारना है, इसे मार्ग पे लाना है। ये मार्ग का जो भटक चुका है, ये दवाइयों का आदी हो चुका है, ये डॉक्टरों की जो गुलामी कर रही है। बोले डॉक्टर साहब मुझे ठीक करो, लेकिन साहब हमें स्वयं ही ठीक करना है। हम भटक रहे हैं, यानी कि जो है कस्तूरी हमारी नाभि के अंदर ही छुपी पड़ी है। जैसे वो हिरण भटकता है और कस्तूरी उसकी नाभि में रहती है, खुशबू मार रही है, ऐसी हमारी जो सांसें हैं खुशबू मार रही हैं। गुरुजी ये समय कैसे भाग रहा है, मुझे तो ये बताओ आप। घड़ी हमारे पास है और अभी जो है 7:10 हो रहे हैं। वो दूसरे वाले घर बोली आए आज, उसमें तो अलार्म लगाते हैं रात को।
गुरुजी जय जयकार हो जाएगी आपकी, क्योंकि जो तपस्या करता है उसे 100% फल मिलता है। ये आप लोगों की तपस्या है। और मनुष्य जीवन में आगे जिसने ये तपस्या नहीं करी वो समझो लक 84 की तरफ बढ़ गया। बुरी संगत तो आदमी एकदम कबूल कर लेता है, लेकिन योग की जो संगत है ये, अगर आदमी इसे धारण कर ले तो बुरी संगत अपने आप छूट जाएगी उसकी। रात को देर से सोने की आदत, मोबाइल चलाने की आदत, आदमी ऐसा हो जाएगा बिल्कुल अपने में अप टू डेट, मतलब ही नहीं। आप पढ़ गए, आप जैसे घर में जाओगे ना आराम से सहन आपको आएगा, ना रात को पेशाब लगेगा, ना मूत्र लगेगा, ना आपको प्यास लगेगी, भूख प्यास ये सब कंट्रोल कर लेता है। योग अपने में इतनी गजब की चीज है, इतनी गजब है कि अगर आदमी इससे जुड़ गया तो जिंदगी में फिर उसे ना किसी मित्र की जरूरत, ना बंधु की जरूरत, ना किसी क्लब में जाने की जरूरत, ना दारू पीने की जरूरत, बिल्कुल वो ऐसा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन शुरू में जो मन है ना वो भटकाता है, बोले यार बड़ी ठंड हो रही है भैया, घर पे बैठे रहो, वही बर्बाद कर, हमें बर्बाद कौन करता है? हमारा मन। आप महसूस करोगे कुछ ही दिनों में, बोले यार पंडित जी आपकी बात बिल्कुल सच। एक तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल सड़ जाते हैं जिसके कारण कैंसर हो जाता है, अंदर जो हम खान पीते हैं अगर वो पूरा ना पचे तो कैंसर के कण बन जाते हैं, क्योंकि वहां की नसें सूख जाती हैं, और जो नसें सूख जाती हैं वो 100% गांठों में परिवर्तित हो जाती हैं। तुमने देखो छाती में गांठें देखी होंगी, सीने में गांठें देखी होंगी, गले में गांठें, वो इसी वजह से। ये बात डॉक्टर नहीं बता। अरे भैया हम देखो 40-40 दिन जो आदमी दूध पे रहता है और दिन रात तपस्या चलती है वो चीज को प्राप्त कर लेता है। अभी आप अपना चेकअप कराओ, इतनी कमियां निकाल देंगे कि आप आधे जीते जी मर जाओगे आप। अभी आप बॉडी का चेकअप करा के आओ। हाँ हाँ, वो बोले 2500 में पूरा पैकेज है। हाँ अब पैकेज चेक करा लिए, बीमारी निकाल दी, अपना चढ़ पा रहे। बोले तेरे फेफड़ों में टीबी हो गई, बोले तेरे स्पॉट आ रहे हैं, बोले तेरा हीमोग्लोबिन डाउन। अरे भैया बताओ, सही आदमी है और वो पड़ गया चक्कर में, पैसे भी दिए उनने और जो तनाव भी लिया। अभी देखो गौ रक्षा आसन है, इससे हमारे जो है जो भी शक्तियां बनती है, सात धातु, उसकी रक्षा होती है। अभी आदमी अपने को मूल्य समझ ही नहीं रहा। गुरुजी आप मुझे 1 साल दो और 1 साल में आपकी सारी चीज अपडेट हो जाएगी। हाँ, और देखो 2 महीने गुरुजी कर रहे, पंडित जी हाथ नहीं उठ रहा, पंडित जी यहाँ दर्द है, पंडित जी। तो क्या है कि नसें जो है ना सुख ब्लॉक होने लगी थी। ये आप 1 घंटा देके अपने को अपना जीवन बचा रहे हैं, समझ लो, और बिना किसी दवा के। अभी हमारा बेटा है, ये हमारी भी बहुत मदद कर रहा है, हर समय हमारे साथ जुड़ा रहता है ये। जो आदमी अधिक खाता है समझ लो वो सब इकट्ठा करता है, लेकिन जो योग प्राणायाम करता है उसका पिन कंट्रोल हो जाता है। अब ये पश्चिम तानासन है, इसे करने से कैंसर तक सही होता है, क्योंकि अंदर जो भी खून में गांठें बन गई हैं वो अपने आप धीरे धीरे पिघलने लगती हैं। ये मेरुदंड जो आगे चल के हड्डी में गैप आ गया, स्लिप हो गई, वो कभी जीवन में नहीं होगा, समझ लो आप। और रीढ़ की हड्डी जो है शरीर की जान है। आप देखना गुरुजी मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, गुरुजी मेरे घुटने नहीं चल, ये घुटने तक को मजबूत करता है, क्योंकि ये खिंचाव पड़ रहा है। आप देखो देखो यहाँ घुटनों पे, जब ये घुटना खिंचेगा ना तो इसकी मांसपेशी अपने आप मजबूत हो जाएंगी, समझ लो आप।
इसकी जो गुरुजी लोच है वो अपने आप बरकरार हो जाएगा, लेकिन इसका अभ्यास रोज करना पड़ेगा। अरे गुरुजी होएगा, आपका जो है अंदर लॉक लग गया, उस लॉक को खोल देंगे तो अपने आप जो दरवाजा खुल जाएगा। अरे आपने फिर भी बहुत पकड़ लिया, लोगों को तो यहीं रुका रहे, आगे आते ही ना। कमर टाइट हो गई, आप लालच को बैठाना जरा किस दिन। ये आपकी नसें खुल रही हैं, आप ये मत सोचो नहीं हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। और अगर इसी में आपने 3-4 बार ये कर लिया करके तो इसका तो बाप भी होगा। 3-4 बार ये पीछे जाओ, आगे आओ, ज्यादा नहीं 5 बार। नसें खुल जाएंगी अपने आप। असंभव कुछ नहीं है। रीढ़ की हड्डी में कभी जो है गैप नहीं आएगा। दूसरी बात, रीढ़ की हड्डी हमेशा मजबूत और बलवान बनी रहेगी। समय तो ऐसे भाग जाता है, 6:30 पे बैठे और 7:20 हो गए। बंदनान्विति और मोक्षे मामृता ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंदनान्विति और मोक्षे मामृता ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बंदनान्विति और मोक्षे मामृता। श्वासों को गहरा लंबी श्वास लेने से शरीर में ऊर्जा आती है, फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं, फेफड़ों के जो स्पोर्ट बन गए हैं जिसे टीबी कहते हैं, जब उसमें जो खून बहाएगा तो स्पोर्ट भी अपने आप धुल के साफ हो जाएंगे। यानी भस्त्रिका करने से फेफड़ों की धुलाई भी होती है। शरीर के अंदर जितनी थकावट है, जितनी अकड़न है, जितनी जकड़न है, वो भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर हो जाती है। दवाई ये क्या करती हैं, अंदर पावर लगाती है, शक्ति लगाती है, लेकिन प्राणायाम क्या करता है, शरीर के अंदर बल देता है। और जो चीज बल देती है वो शरीर को अपने आप स्वस्थ और बलवान बना देती है। हमें जिंदा कौन रखा हुआ है, हमारी सांसें। ये कहां से मिलती है, वायुमंडल की शुद्ध वायु। 50 के बाद जो आदमी डाउन होने लगता है, लेकिन जो भस्त्रिका करेगा वो दोबारा फिर अपडेट हो जाता है। जैसे किसी उसमें सॉफ्टवेयर पड़ जाता है वो अपडेट हो जाता है, ऐसे ही हमारा भस्त्रिका करने शरीर अपडेट हो जाता है। हार्ट दोबारा से नया हो जाता है, लीवर नया हो जाता है, गुर्दे दोबारा छानने का काम कर देते हैं, पेशाब रुक रुक के नहीं आता है, प्रोस्टेट संबंधी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाती है। रुक जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, कपाल भारती प्राणायाम, श्वासों को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। कपाल भारती क्या होता है कि हमारे गुर्दे बलवान होते हैं, और जो गुर्दे बंद हो चुके हैं जिसके कारण जो है गंदगी नहीं छन पा रही है, आदमी डायलिसिस स्थिति में पहुंच रहा है। जब गुर्दे साफ और फिल्टर हो जाएंगे तो डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी जो है यूरिक एसिड अपने आप उतरने लगेगा।
भैया ये कपाल भारती है, पेट खींचोगे अपने आप गुर्दे सही होंगे, यूरिसिटी अपने आप सही हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है। अंदर गंदगी रहने ही नहीं देता, इसका ये चमत्कार है, तुरंत सप्लाई कर देगा या जला के खाक कर देगा गंदगी को। बिल्कुल नहीं करोगे तो आपके समझो जो भी गंदगी है वो अंदर नस नालियों में इकट्ठी हो जाएगी, और गुर्दे एक बार चौक हो जाते हैं तो फिर व्यक्ति अंदर की गंदी गुर्दे फिर फ्रैक्चर ही समझो वो। लेकिन जो हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा में आएगा उसकी डायलिसिस भी बंद होगी, उसके गुर्दे भी दोबारा सही होंगे। अगर आपके मोहल्ले में 2 दिन जमादार नहीं आवे, कोई सफाई विभाग वाला नहीं आवे, तो आपके आगे कितना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारे गुर्दे काम नहीं करते हैं तो अंदर इतनी गंदगी फैल जाती है कि उसे निकलवाने के लिए डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। और वो अगर हम डेली सफाई करते हैं, जैसे कि अपनी सड़कों की, अपने नगर की, अपने उसकी, उसी प्रकार डेली शरीर की सफाई किससे होती है? प्राणायाम के द्वारा। हाँ डीजे बताओ, डीजे जबकि कितने साल के लिए मुरादाबाद आए? देखो मेरी 55 साल की उम्र है, और 55 साल की उम्र में मुझे नहीं पता कि दवा क्या है, दारू क्या है, क्योंकि मेरा जो है बचपन से ध्येय यही रहा है। आप 1 घंटा दे दो अपने को, आपकी उम्र 100 साल अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उम्र कैसे बढ़ती है? शरीर सही रहता है जब, और शरीर में बीमारियां लग जाती हैं तो 100 साल का व्यक्ति भी 50-55 में चल बचता है, क्योंकि शरीर उन बीमारियों को धारण नहीं कर पाता। अच्छा ये हमारा जो सोच जाने की इंद्रिय है गुदा चक्र, हम नासिका से तो सांस लेते हैं, गुदा चक्र से कभी सांस नहीं लेते, जबकि गुदा चक्र से सांस न लेने में पाइल्स हो जाते हैं, जलंधर हो जाता, मतलब सड़ जाता है वो, क्योंकि हम श्वसन क्रिया नहीं देते। इसलिए हम गुदा का संकोचन कराते हैं मूलबंध के रूप में, और मूलबंध से जो रीढ़ की हड्डी है, जो उसका मुख है, वहां पे हमारी मूलाधार शक्ति जो है रुकी हुई है। अगर वो शक्ति ऊपर बढ़ती है तो स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विद्युताग्य, आज्ञा चक्र और शेरशार, इन चक्रों में एक प्रकार की विद्युत का काम होता है, और ये चक्र घूमता रहता है ऊपर तक, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, और ये सारों रंग इस बॉडी के अंदर चाहिए, और वो मूल बंद करने से वो चक्र ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। एक तो कभी पाइल्स ही नहीं होगा अगर आपने गुदा द्वार का संकोचन रोज करा। इसे अश्वनी मुद्रा भी कहते हैं, जैसे घोड़ा अपने जो गुदा का संकोचन करता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि उसके कभी घुटनों में दर्द ही नहीं होता। घुटनों के लिए सबसे बढ़िया है गुरुजी मूलबंध, गुदा का संकोचन, खड़ा रहता है, कभी सोता ही नहीं। उसी के आधार पर हमने बनाई है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो जितनी भी हमारी नस नाड़ियां हैं जो कमजोर पड़ चुकी हैं वो भी दोबारा से मजबूत हो जाती हैं। अगर आपने 20 बार रोज गुदा को खींच लिया तो ये गुर्दे कभी खराब ही नहीं होंगे, समझ लो आपके, क्योंकि गुर्दों को भी चाहिए ऑक्सीजन, और वो गुदा चक्र से मिल रही है आपके। अगर आपके डीजे साहब आपके अंडर में हो तो ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, उनकी डायलिसिस बंद हो जाएगी। हाँ वो कुछ नहीं होना है, सिर्फ सफाई चलनी है रोज, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, समझ लीजिए। आपको बढ़ जाएगा, सफाई कर देगा, 4 दिन बाद फिर सफाई, वो और वो भी अगर वो सफाई आप स्वयं ही रोज करो तो कभी सफाई की जरूरत ही नहीं पड़े, डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़े। अच्छा पेट, ये जो पेट है खींचने से क्या होता है? अभी अंदर खिंच गया पूरा, इससे कभी भी आपकी मणिपुर शक्ति जो है, जो अग्नि बन रही है तीसरे चक्र में जाकर, वो हमेशा बनती रहेगी, मंद नहीं पड़ेगी। और जठराग्नि का काम क्या है? कि भोजन को पचाना, रस देना। अगर आपने 3 से 5 बार से खींचा तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा अंदर, और इसके चिपकते ही सुनो ये हाड़ भी मजबूत हो जाएगा। जो हाड़ फैलता जा रहा है ना वो अपनी जगह आ जाएगा। हाड़ कब फैलता है? जब उसमें दोष पैदा हो जाते हैं। योगी लोग क्यों जी जाते हैं 200 वर्ष?
उनके अंदर प्राण शक्ति मजबूत बलवान रहती है, चक्रों का उनका वो रहता है। और सुनो, उनकी कभी मौत नहीं होती, वो जब चाहे शरीर परिवर्तित कर सकते हैं। अब ऐसी ये ठोड़ी और कंठ का संबंध है। ठोड़ी कंठ का संबंध ये गला है हमारा, यहीं से हम पानी पीते हैं, यहीं से खाना खाते हैं, सारे काम इस गले से करते हैं। और इसके अंदर जो नसें जा रही हैं, अगर वो सिकुड़ने लगे तो वहाँ गांठें लॉक लग जाती हैं, और लॉक में टॉन्सिल हो गए, थायराइड, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हम इसे रोज 5 से 10 बार दबाते रहेंगे तो इसकी ये नस नाली बिल्कुल साफ और क्लियर रहेंगी। जो कफ आगे रुकता है ना, गले और फेफड़ों के बीच का संबंध होता है, वो कफ रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ये नसें दबती रहेंगी। संसार की सबसे बड़ी ताकत ये गला है। जिसका ये गला सही है ना, वो संसार की हर चीज का आनंद ले सकता है। ये कभी नसें भी नहीं चौक होंगी पीछे की, जो आप पट्टा बांध लेते हो, क्योंकि तो यहाँ प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ भी प्रेशर पड़ता है। इसके बाद अनुलोम विलोम बाएं से लेंगे। जितने भी प्राणायाम है शरीर की शुद्धि के लिए बने, समझ लीजिए गुरुजी। और शरीर के अंदर है क्या? 72 करोड़ 72 लाख 10,000 2 नाड़ी। फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ 30 लाख छिद्र। ऐसी तुम्हारे गुर्दों के सब जगह छिद्र हैं, जिन्हें पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, और संपूर्ण मात्रा में रक्त भी चाहिए। प्राणायाम का मतलब है सफाई करना शरीर की। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके शहर में पंडित जी जैसा आपके बीच में बैठा हुआ है। आपको उसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। जो जो लाभ नहीं उठा रहे हैं, घर पे बैठे हुए, समझो डॉक्टरों के जो है चक्कर काट रहे हैं। हाँ, वही तो, सब हमारे अधीन है। ब्रह्मांड की हर वस्तु कीमती है। जो नारायण है वो भी हमारे पास है, समझ लीजिए आप। ब्रह्मांड पूरा ज्ञान से भरा हुआ ब्रह्मांड है। इसमें कोई स्थान नहीं है, इतना खजाना छुपा हुआ है। अच्छी बताओ, घर पे आए एक दिन, घर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, या आप उस घर में बंधे रहोगे? क्यों गुरुजी बताओ, घर छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? रिटायर भी आदमी हो जाए तो सरकार भी उसे निकालते है, बोले भाई जा अपने घर जा, बस किराए का घर है ये। और तुम इससे इतने लगे पड़े हो कि कुछ करना ही नहीं चाह रहे। कल से बजाएंगे गुरुजी। थोड़ा धार लो। ये गले की खांसी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। जो रुका हुआ कफ है वो समाप्त हो जाएगा। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30,
नारायण करते नारायण बत्ते नारायण तैती नारायण चौथे नारायण पैंतीस नारायण छत्तीस नारायण सैंतीस नारायण अड़तीस नारायण उनतालीस नारायण चालीस नारायण इकतालीस नारायण बयालीस नारायण तैंतालीस नारायण चौवालीस नारायण पैंतालीस नारायण छियालीस नारायण तैंतालीस नारायण अड़तालीस नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 56 नारायण 57 नारायण 58 नारायण 59 नारायण 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 75 नारायण 76 नारायण 77 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 90 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 98 नारायण 99 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 और नारायण 106 नारायण 107 नारायण 108 ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोज शांति वनस्पति शांति विष्णुदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेप श्यामा शांति ओम शांति शांति जय जय सिया राम।